जो भी साथी जुड़े हैं उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि कल पल्लू के अंदर जो पिछली 11 जनवरी से लगातार जो किसानों का जो धरना चल रहा है, उसके बाद कई बार किसानों का ऐतिहासिक वहाँ पड़ाव भी हुआ है। और 11 तारीख को, इसी 11 मार्च को बड़ा घेराव रखा हुआ था, लेकिन आज की ज़्यादा शादियाँ होने के कारण उस कार्यक्रम को एक दिन एक्सटेंड करते हुए कल 12 तारीख को पल्लू तहसील कार्यालय के आगे ऐतिहासिक घेराव जो है वो रखा गया है। तमाम जो साथी जुड़े हैं उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि मेरा लाइव आने का जो कारण है वो पिछले 26 दिसंबर से लेकर के आज के दिन तक लगातार बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के किसानों का नौर में, किसानों का पल्लू में लगातार आंदोलन चल रहा है। जब 26 दिसंबर को जब हमने पड़ाव जब शुरुआत की थी, जब यहाँ नौर के अंदर धरना शुरू किया, पल्लू में शुरू किया, उस समय 123 पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन था, 65 के ऊपर हटा दिया गया था और बाकी जो बचे हुए थे पटवार मंडल और कुछ से 2021 के जो पटवार मंडल बचे हुए थे उनको लेकर के किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है। आज से 6-7 दिन पहले जो 5 तारीख का जो अपना रोड जाम था, उससे पहले दिन वार्ता की थी प्रशासन ने और उस दिन वार्ता में इन्होंने कहा था कि हम अगले 2-3 दिन में आपके ऑब्जेक्शन जो है वो तोड़ करके आपको लिखित में दे देंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई इस प्रकार का आदेश लिखित में आया नहीं है और जिस प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाई गई थी पिछले 10-15 दिनों के दौरान की ऑब्जेक्शन तोड़ दिए गए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक के जो बचे हुए पटवार मंडल है उनमें से एक भी पटवार मंडल का ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ा है। जब तक प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई लिखित में आश्वासन नहीं आता, तब तक हम किस बात पर विश्वास करें कि सरकार और प्रशासन ने जो है वो किसानों के जिन पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगे हुए थे उनके ऑब्जेक्शन तोड़ दिए। मुझे नहीं लगता कि अगर किसान मजबूती के साथ नहीं लड़े, मुझे विश्वास है कि नौर तहसील का किसान पिछले 2 महीने से इस कड़कड़ाती ठंड के दौरान, ठंड के बाद में जो मौसम लगातार बीच में जो बदलाव आया, बीच में किसानों के ऊपर वैसे भी मार आ गई, ओड़े गिर गए बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, लेकिन उस दौरान भी नौर में और पल्लू में दोनों जगह किसानों ने ऐतिहासिक इस लड़ाई को लड़ा है और अब हम इस लड़ाई को जीतने के कगार पर है। तो इसलिए मेरा तमाम किसान साथियों से निवेदन है कि आप कल पल्लू के आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे वो जेदासर है, चाहे वो चांदेड़ी है, चाहे वो लाखेरा है, चाहे वो मायड़ा है, चाहे वो लेकम वाली ढाणी है, चाहे वो पूर्व सर के किसान हैं, चाहे वो केलनिया के किसान हैं, चाहे वो बिसरा सर के किसान हैं, चाहे वो गणिया सर के किसान हैं, चाहे वो अपने इस साइड की रोड के, चाहे वो शेख चुड़िया के किसान हैं, तमाम गांव के, दलिया सर के किसान, तमाम गांव के किसान, उद्दा सर समेत तमाम गांव के, उस इलाके के तमाम गांव के किसानों से मेरा निवेदन है कि कल आप मजबूती के साथ कल आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल के कार्यक्रम में पहुंचे और कल हमारी ये जो लड़ाई है, ये ऐतिहासिक लड़ाई जो है कल होगी, क्योंकि 2 महीने से जो किसान है वो लगातार लड़ रहा है। प्रशासन ने कई दौर की वार्ताएं की है, बहुत सारी बातों को मानना है। इसमें मैं नहीं कहता कि 2 महीने की लड़ाई के दौरान हमारी एक ही मांग पूरी नहीं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हमारा बीमा, जो अपने जो बाउंस क्लेम था वो किसानों के खातों में आया है, 65 पटवार मंडलों का जो क्लेम जो है वो खातों में डाला है ऑब्जेक्शन हटा करके। अभी भी 58 पटवार मंडल 2022 जो है वो रबी के और 21 पटवार मंडल 2022 खरीफ के जो है वो टोटल 79 पटवार मंडलों का अभी भी जो क्लेम है वो जारी है। उसमें सरकार और बीमा कंपनी दोनों मिलकर के टालम टोल करना चाहती है। साथियों, आंदोलन के अलग अलग दौर आते हैं, बहुत मजबूती के साथ लोग लड़े हैं, हजारों लोग 26 तारीख को आए, उसके बाद 11 तारीख को भी हजारों लोग आए, पल्लू के पिछले कार्यक्रम में भी हजारों लोग शामिल हुए। साथी हमारे पार्टी के नेता साथी बलवान पूनिया भी पल्लू में किसानों के आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन साथियों, मैंने आपको सबसे पहले ये कहा था कि हो सकता है लड़ाई 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चल जाए, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से किसानों को लिखित में कोई आदेश नहीं आता कि बाकायदा तोड़ दिया गया, तब तक हम किसी भी बात के ऊपर और किसी भी सूरत में जो धरना है वो दोनों जगह का धरना समाप्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरा तमाम जो पल्लू क्षेत्र के जो किसान साथी, मुझे इस बात का पता है कि सरसों पूरे इलाके में आ चुकी है, किसानों के खेती का जो काम है वो शुरू हो गया है, लेकिन ये लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। आज अगर इस दौर में हम अगर चुप रह गए तो मैं आपको कहना चाहता हूं खुल्लम खुल्ला कि फिर आप ये उम्मीद मत करना इस इलाके में कभी बीमा आ जाएगा। ये बीमे की इस इलाके की लास्ट एंड फाइनल लड़ाई है। और जो साथी नीचे साथी उमेश लिख रहा है, हमारे साथी लाका सर के साथी उमेश कह रहे हैं कि कान सर और
जो है वो लाकासर का बीमा, इनका वेट विसंगति का मामला था, वजन विसंगति का, वो भी पिछली हमारी वार्ता में कहा था कि अगले 3-4 दिनों में हम डाल देंगे। तो कल बातचीत करेंगे वेट विसंगति के मामले में। कल हमारे उस इलाके में पल्लू के पास कानसर गांव लगता है, तो हमारे कानसर के जो साथी जो जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन कि कल पूरी ताकत के साथ, आपके नज़दीक का है पल्लू में कार्यक्रम, आप कानसर से भी, जेदासर से भी, आप चांदेड़ी से भी, जिन जिन गाँवों के ऊपर ऑब्जेक्शन है, आप तमाम ऑब्जेक्शन वाले गाँव और बाकी जिन गाँव का क्लेम रुका हुआ है, वो तमाम गाँव के किसानों से मेरा निवेदन है कि कल आप ताकत के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल आप पधारें। कल आप अगर मजबूती के साथ आएंगे तो मुझे इस बात का विश्वास है कि हम आज तक पिछले 10 सालों में हमने किसानों की सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी है, कभी भी हार करके घर नहीं आए। हमने तो कभी ये रास्ता नहीं अपनाया कि फलाना राम जी देते हैं, फलाना राज देता है, ढिगड़ा राज देता है। राज देने वाले लोग अब राज में नहीं रहे, राज वाले इधर के हो गए, उधर वाले इधर के हो गए। मामला खराब है नौर में, और नौर में नहीं पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में। जो बीमा दिलाने वाले जो नेताजी हुआ करते थे वो कांग्रेस में चले गए। और हम तो कहते हैं भाई चाहे कांग्रेस में जाए, कोई बीजेपी में जाए, हम तो राजनीति से पहले हमने इस इलाके के लोगों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत की थी। और आज कह रहे हैं कि ये सिर्फ किसानों की दरी है जो किसानों को जीत दिला सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये बात तय है कि मंदरपुरा के जो साथी जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि मंदरपुरा पीएनबी बैंक का क्या। पीएनबी बैंक में जिले में हमने किसानों के पक्ष में फैसला करवा लिया। उसके बाद जो बैंक है वो अपील में चली गई है, जो डीजीआरसी होती है डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, उसमें किसानों के पक्ष में फैसला आया। अभी जो बैंक है वो एसजीआरसी में गई है स्टेट में, उसका स्टेट का भी 7 तारीख को मीटिंग थी। क्या फैसला है कल जो प्रशासनिक अधिकारी आएंगे वो हमें बताएंगे। साथ ही सुनील मटोरिया कह रहे जेदासर के ऑब्जेक्शन का क्या हुआ। भाई अभी तक तो किसी गाँव का ऑब्जेक्शन हटा नहीं है। कल आप ताकत के साथ आओ, आप अगर मजबूती के साथ आओगे तो भाई ऑब्जेक्शन टूट जाएगा, और आप अगर मजबूती के साथ नहीं आओगे तो फिर आप ये उम्मीद मत करना कि ऑब्जेक्शन टूट जाएगा। ऑब्जेक्शन तोड़वाने के लिए सड़क पर लड़ना पड़ेगा। सड़क पर लड़ने से अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कल 11 बजे हमारे साथी विक्की बारूपाल जो गुलाबगढ़ के वो कह रहे कि किस टाइम आना है। कल 11 बजे आप तमाम किसान साथी तहसील कार्यालय के आगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे। और मैं उम्मीद करता हूं कि पल्लू के हर गांव से, जिस प्रकार से पिछली बार उससे पिछली बार के पड़ाव में जिस ताकत के साथ लोग आए थे, मैं उम्मीद करता हूं कल भी उसी ताकत के साथ तमाम किसान साथी पहुंचे। अगर आप ताकत के साथ नहीं आएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो फिर मैं ये नहीं समझता कि बीमा ये दे पाएंगे। इनके बड़ा पेट में दर्द होता है बीमा देने में। ऐसा कोई बीमा नहीं जो लड़ने के बगैर आया हो। और इस बार भी मैं इस हौसले के साथ हूं, जिस जगह बैठ गए कभी हार करके घर नहीं आए। चाहे 1 महीना लगे, चाहे 2 महीना लगे, एक एक रुपया जब तक किसान के खाते में नहीं आता तब तक लड़ाई जारी रहेगी। चाहे आचार संहिता लगे, चाहे सरकार बदले, चाहे कुछ भी व्यवस्था हो। हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं आचार संहिता से। और मैं जिले के प्रशासन के जो लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इस मोड़ में हो कि चुनाव आ गया और आचार संहिता लग जाएगी तो किसानों को घर जाना पड़ जाएगा। नो, पहले बीमे का फैसला करवा करके घर जाएंगे। उससे पहले किसी भी सूरत में चाहे कितनी बार आचार संहिता लगा दो, घर नहीं जाएंगे। एक साथ लिख रहा है राजनीति पर कुछ बोलिए। भाई क्या बोले? हम तो पहले ही कहा करते थे कि कोई किसी राजनीतिक पार्टी का पक्का नहीं। जो कल तक किसी को गाड़ निकालते थे वो आज उसको ठीक बता रहे हैं, और आज जिसको ठीक बता रहे हैं वो कल इसको गाड़ी निकालने लग जाएंगे। कोई मूल्य सिद्धांत नाम की चीज नहीं है। हम तो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं हिंदुस्तान में। इंडिया गठबंधन का जो फैसला होगा राजस्थान में, पार्टी जो आदेश करेगी उस पार्टी के आदेश के साथ खड़े मिलेंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जो आदेश होगा उस आदेश में किसान के पक्ष में खड़े मिलेंगे। हम तो आपको यह कहना चाहते हैं कि चुनाव से महत्वपूर्ण है किसान का बीमा, चुनाव से महत्वपूर्ण है किसान की लड़ाई लड़ना। और वो हम पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद आज के दिन तक एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम किसानों के लिए कुछ न कुछ हमने किया नहीं। चुनाव से लेकर के लगातार लड़ाई जारी है। विधानसभा के चुनाव में आपके बीच वादा किया था कि जिन लोगों ने किसानों के चने के बीज को चोरा है उनको हम गिरफ्तार करवाएंगे। 10 दिन तक थाने के आगे पड़ाव डालते हुए गिरफ्तार करवाया। उसके बाद आपको कहा था कि 2022 तक के बकाया फसल बीमे क्लेम का 1-1 रुपए का हिसाब करवाऊंगा। उसके लिए 2 महीने से हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के तमाम पदाधिकारी, हमारे तमाम संगठन के नेता, सब लोग मजबूती के साथ डटे हुए हैं।
हमारे साथी महावीर जुड़े हैं पूर्वस्तर से। मैं पूर्वस्तर के साथी पिछली बार बहुत मजबूती के साथ आए थे, इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि उसी ताकत के साथ पूर्वस्तर के साथियों को पहुंचना है जिस प्रकार से आप पिछली बार ताकत के साथ जुड़ करके आए थे। साथियों, डेट आपको दी हुई है, सिर्फ एक दिन का चेंज हुआ है। जब हमने पिछले पड़ाव में हमने डेट तय की थी 11 आज शादियां होने के कारण उस 11 की डेट को सिर्फ 12 किए, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप तो लड़ो, चुनाव लड़ने वाले चुनाव लड़ते रहेंगे, हम किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। साथी काड़ूराम, साथी आत्माराम, ये तमाम जो अलग अलग गांव के जो साथी जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमारे गांव को क्या हुआ। मैं कह रहा हूं, मैंने पूरा बता दिया कि 123 पटवार मंडलों पर रबी में ऑब्जेक्शन था, खरीफ में 48 का तोड़ करके 21 का बचा है और रबी में 58 का बचा है। टोटल 79 पटवार मंडलों पर अभी भी ऑब्जेक्शन है। लगातार झूठी अफवाहें फैलाई जाती है। जिस दिन किसानों का प्रदर्शन होता है, अब आज भी अफवाहें फैलाएंगे कि बीमा तो आने वाला है। पिछले 2 महीने से लड़ रहे हैं और 2022 के बीमे के लिए लड़ रहे हैं। जो ये कहता है कि सरकार देता है, मोदी देता है, फलाना देता है, ढीकड़ा देता है, जो कहा करते थे वो तो कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो उनके जो चेले चपाटे कहते हैं उनसे कहना चाहता हूं कि 22 के अगर सरकार देती, सरकार की व्यवस्था देती तो 22 के लिए तो इसमें नहीं लड़ना पड़ता। और ऑब्जेक्शन अगर लड़ते नहीं तो टूटते नहीं। और आज कह रहा हूं, अगर आप लड़ोगे नहीं तो दुग्गी नहीं आएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो तमाम मांगे हैं उसमें नंबर 1 ऑब्जेक्शन तोड़ो, 23 का क्लेम जारी करो। इसके साथ साथ जो बाउंस क्लेम है वो किसानों के खातों में जो डाल दिए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो नहीं डाला है वो तुरंत किसानों के खातों में डाला जाए, जिनका बच गया अभी भी, जिनका और बाउंस हुआ है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल ये है कि सभी तहसील हेडक्वार्टरों पर बीमे के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि एक साथी प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर पर रहता है। एक साथी से इतने बड़े 1 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा, 3 लाख से ज़्यादा, और आजकल तो 6-6 लाख पॉलिसियां बनी है एक एक तहसील पर। इतनी पॉलिसियों को एक आदमी नहीं संभाल सकता। तो ज़्यादा अगर कंपनी के लोग लगेंगे, कंपनी के दफ्तर खुलेंगे, तो निश्चित रूप से लोगों को जगह मिलेगी जिस जगह जाकर के बोलने के लिए, लड़ने के लिए, समस्याओं को उठाने के लिए। तो मैं तमाम साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप इस दौर में जब लोगों को बरगलाया जा रहा है, जब लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई जा रही है, जब लोगों के बीच में सिर्फ चुनावी रंगत में लोगों को घोड़ा जा रहा है, उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल आप तमाम साथी पल्लू पहुंचे और कल पल्लू से 11 बजे लाइव मिलते हैं आपके बीच बातचीत करने के लिए। और पल्लू के तमाम जो 40-42 जो गाँव हैं, उन सब गाँव से जो साथी लाइव देख रहे हैं, उन तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि कल 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पल्लू पहुंचना। आप सब आए, लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 11 बजे पल्लू तहसील हेडक्वार्टर पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।